ओम साईं देवा। साईं बाबा ने क्यों दिया एक नवविवाहिता को श्राप? ये एक ऐसी कहानी है जो आप लोगों को भावुक कर देगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। शिरडी का वातावरण हमेशा की तरह शांत था। साईं बाबा अपनी धुनी के पास बैठे थे। भक्तों की भीड़ रोज की तरह दर्शन के लिए आ रही थी। उसी दिन गांव में एक नई जोड़ी आई, एक नवविवाहित दंपत्ति की जोड़ी। लड़की का नाम था राधा और उसके पति का नाम था गोविंद। राधा बहुत सुंदर थी, बहुत भोली और ईश्वर भक्त थी। उसकी हथेलियों में मेहंदी अभी भी ताजी थी और उसकी चूड़ियां नई शादी की तरह खनक रही थी। राधा अपने पति से कहती है, सुनिए, सब कहते हैं साईं बाबा साक्षात भगवान हैं। चलिए उनके दर्शन करने चलते हैं। गोविंद मुस्कुराया, चलो राधा, अगर तुम्हारा मन कहे तो चलते हैं। दोनों बाबा के द्वार पहुंचते हैं। बाबा धूनी में लकड़ी डाल रहे थे। उन्होंने देखा राधा को और मुस्कुराए और फिर अचानक गंभीर हो गए। बाबा बोले, अम्मा, तू आई तो है दर्शन करने, पर क्या तेरा दिल साफ है? क्या मन सच्चा है? राधा हैरान हो गई। वह बोली, बाबा, मैं तो आपके चरणों में आई हूँ, मेरा मन तो पवित्र है। बाबा ने राधा से कहा, जो अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह करे, वो चाहे सज धज के आए, उसकी चूड़ियाँ पवित्र नहीं होती। बाबा की आंखें लाल हो उठी। वह बोले, अम्मा, तेरी चूड़ियाँ नहीं टिकेंगी जब तक तू अपने माता पिता से क्षमा नहीं मांगती। तेरे सुख के दिन नहीं आएंगे। राधा स्तंभ रह गई। पूरा दरबार शांत हो गया। ये बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा ने अपनी धूनी से राख उठाकर उसके सर पर डाल दी और बोले, जा, जब मन शुद्ध हो जाएगा, जब अहंकार मिट जाएगा, तब आशीर्वाद भी मिल जाएगा। राधा रोते हुए वहां से चली गई। घर लौटने पर राधा के जीवन में अनहोनी घटने लगी। उसके पति गोविंद बीमार पड़ गया। खेतों में नुकसान हुआ। जोड़ी की चूड़ियां सचमुच टूटने लगीं। कभी एक टूटती तो कभी दो टूटती। राधा सोचती, क्या यह साईं बाबा का श्राप तो नहीं? वह रोज चूड़ियों के टुकड़े देखती और रोती। रात में सपने में बाबा दिखते। अम्मा, तू लौट जा, जहाँ तेरे रिश्ते हैं वहाँ चली जा और उन रिश्तों से क्षमा मांग। राधा ने निश्चय किया कि वह अब अपने माता पिता से माफ़ी मांगेगी। लंबा रास्ता था। आंखों में आंसू और पश्चाताप उनके साथ राधा निकल पड़ी। जब तक वह मायके पहुंचती, उसके माता पिता ने पहले दरवाजे बंद कर लिए। राधा जमीन पर गिर पड़ी और बोली, माँ, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके आशीर्वाद बिना विवाह किया। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके आंखों में माता पिता के दिल को पिघला दिया। उन्होंने राधा को गले लगाया। राधा ने फिर बाबा के दरबार पहुंची और शिरडी पहुंचकर बाबा के चरणों में गिर पड़ी और बाबा से बोली, बाबा, आपकी बात सच्ची थी। मैं अब पवित्र मन से आई हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, अम्मा, अब तेरा मन पवित्र नहीं, निर्मल भी हो चुका है। ये राख ले, अब ये तेरे घर में सुख शांति लाएगी। बाबा ने उसके माथे पर भभूति लगाई और कहा, जिसे प्रेम से विनम्रता आती है, वही सच्ची भक्ति है। घर लौटते ही गोविंद की तबीयत में सुधार होने लगा। खेतों में फसलें लहराने लगीं। राधा ने फिर से वही टूटी चूड़ियां उठाई और देखा कि वे अपने आप जुड़ गईं। वह रोते हुए बोली, बाबा, आपके श्राप ने ही मुझे सही राह दिखाई है। आपका हर वचन मेरे लिए आशीर्वाद बन गया है।
साईं बाबा ने कभी किसी को ना श्राप दिया है ना दंड दिया है। उनका हर कठोर शब्द एक सीख थी। राधा की तरह हम सभी को जीवन में अपने मन का अहंकार त्यागना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा का श्राप भी उस पर कृपा है जो उसे समझ ले। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। बाबा की धुनी जलती रही, राख उड़ती रही और आकाश में साईं का स्वर गूंजता रहा, सबका मालिक एक। बस बाबा सब पर अपनी कृपा करते हैं, किसी को कठोर नहीं समझते, ना किसी को दंड देते हैं और ना ही श्राप देते हैं। बस वो लोगों का अहंकार दूर करते हैं और उनको ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम।